दोस्तों एक बिजनेसमैन आखिर करता क्या है? वो ज्यादातर काम तो खुद से करता नहीं है, सारे काम स्टाफ करते हैं या फिर बाकी लोग करते हैं। वो क्या करता है? वो करता है डॉट कनेक्ट। वो सारे डॉट्स को मिलाता है। बिजनेस में जो इंपॉर्टेंट डॉट होते हैं जिसके बिना बिजनेस नहीं चलेगा, वो उसे कनेक्ट करता है और फिर उसका रिजल्ट पे ध्यान देता है कि वो उसके बिजनेस के जरूरत के हिसाब से वो रिजल्ट आए जो डॉट उसने कनेक्ट किया है। तो डॉट होते क्या हैं? सबसे पहले उसे ध्यान आता है कि भाई कोई बिजनेस करना चाहिए। एक बिजनेसमैन यहीं से शुरू करता है, यार एक बिजनेस करना चाहिए। तो क्या बिजनेस करना चाहिए? तो वो अपने आसपास देखता है कि उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, उसके रिलेटिव क्या कर रहे हैं, या फिर उसे कोई आसपास में नजर आता है कोई फैक्ट्री चल रही है, या फिर किसी ने ठेला लगाया, किसी ने दुकान खोला है, किसी ने शॉपिंग मॉल खोला है, ठीक है, या फिर किसी ने होलसेलर का बिजनेस स्टार्ट किया है, या कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है। सबसे पहले यहीं से ध्यान आता है। तब उसे जो बिजनेस करना है उससे रिलेटेड तरह तरह की जानकारियां इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, या तो वो वहां पे नौकरी कर ले जहां पे बिजनेस हो रहा है, या फिर वहां पे बैठ करके देख करके सुन समझ करके फिर जानकारी इकट्ठा कर सकता है। आर्टिकल पढ़ के भी, नेट से भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती हैं। यूट्यूब पे वीडियोस हैं और क्रोम पे मिल जाएंगे। आप क्रोम पे डालेंगे कि हमको ये बिजनेस कैसे करना चाहिए, तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो वहाँ से जानकारी भी इकट्ठा कर लेता है। तब वो क्या करेगा? उसे करना चाहिए कि उसे अपना बिजनेस प्लान बना लेना चाहिए। दिमाग में तो सब चलते रहता है, वहाँ से माल खरीदूंगा, फिर बनाऊंगा, फिर उसे वहाँ सेल करूंगा, वो स्टाफ रखूंगा, वो मशीन लूंगा, वहाँ रेंट पे लूंगा, या फिर वो बिजली वाले से जाकर के वो बिजली लाइन लगवाना है। वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसे पेपर पे नोट कर ले। दिमाग में रखने से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसे पेपर पे नोट कर ले एक एक करके। उसे बिजनेस प्लान बोलते हैं। तो बिजनेस प्लान बना लिया। अब उसके बाद क्या करेगा? अब उसके बाद वो टीम बनाएगा कि भाई मैं किसे किसे काम पे रखूंगा, क्योंकि बिजनेसमैन सारा काम थोड़ी खुद करेगा। उसके पास कुछ लोग होंगे जो उसकी बात से एग्री करेंगे। वो जब अपना बिजनेस प्लान बताएगा तो उसे वो सुनेंगे, समझेंगे और बोलेंगे कि चल भाई मिलके करते हैं, या फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, या मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करूंगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे। फिर डिसाइड होगा कि बिजनेस करना कहाँ है। बिजनेस की जरूरत के हिसाब से आपको जगह का भी चुनाव करना पड़ेगा कि भाई उसे इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगाना है, या फिर होलसेलर का दुकान खोलना है तो कोई मंडी में लगाना है, रिटेल का दुकान खोलना है तो वहां खोलना है जहां पे उसकी ज़रूरत है ना, या फिर अगर कोई शोरूम खोलना है तो मार्केट में खोलना है, या फिर इंटायर में खोलना है। तो वो इसके हिसाब से, या फिर कोई दुकान छोटा मोटा खोलना है, नाश्ता का दुकान खोलना है, चाय का दुकान खोलना है, सब्जी का दुकान खोलना है ना, जनरल स्टोर खोलना है, ब्यूटी पार्लर खोलना है, कुछ भी। तो उसके हिसाब से वो जगह का चुनाव करेगा। तो जगह के चुनाव में थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि आपको जिस तरह से आपने डिसाइड किया कि भाई बिजनेस कौन सा करना है, उसी तरह से आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि बिजनेस को करा कहाँ जाए। ये निर्णय भी बहुत मायने रखता है। हम लोग सोच तो लेते हैं कि क्या बिजनेस करना है, कितने पैसे लगाना है, लेकिन जगह के बारे में सोचते हैं, अरे वो नहीं मिला ना, चलो वो ले लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बिजनेस करना है ना। नहीं भैया, जगह बहुत मायने रखता है। आपके व्यापार के लिए कौन सा लोकेशन ठीक रहेगा, इस पे मंथन जरूर कीजिएगा। और इसके मंथन के लिए मैंने वीडियोस पहले डाला है, वो आप देखिएगा कि जगह का चुनाव कैसे करें, कि सही जगह कौन सा होता है फैक्ट्री लगाने के लिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, या फिर मार्केटिंग के लिए। फिर आपको डिसाइड करना होता है कि भाई बिजनेस किस सिस्टम से करना है ना। माल परचेज करना है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करानी है और फिर सेल करना है, या फिर आपको बना बनाया मटेरियल कहीं से परचेज करना है प्रोडक्ट, और उसे अपने यहाँ स्टॉक करना है और उसे सेल करना है जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है, डिमांड है। एक ही हो गया। या फिर आपको कहीं शॉप खोलना है, शोरूम खोलना है, ये भी अलग अलग चीज़ें हैं। ब्यूटी पार्लर खोलना है, चाय की दुकान खोलनी है। भाई चाय का नाम तो आजकल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि चाय का दुकान खोलने वाले अब करोड़पति लोग आ गए हैं। वो बात और है कि वो चाय का दुकान खुलवा करके करोड़पति बने, लेकिन अब करोड़पतियों का बिजनेस हो गया है चाय का दुकान, ठीक है। तो चाय का दुकान भी खोलना है तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे करना है, क्या सिस्टम होनी चाहिए, कैसे कैसे काम होगा, काउंटर पे कौन बैठेगा, खुद बैठेंगे, जो परचेज करना है माल वो कैसे करना है, सेल करना है कैसे करना है, ब्रांडिंग क्या करना है, वो सारी चीज़ें
एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है बिजनेस में, आपको डॉट कनेक्ट करने होते हैं। फिर आती है बात कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इसमें अगर आप चूकें तो गए। आपने अगर अंडर एस्टिमेट कर लिया और बिजनेस में लगना है 1 रुपए, आपने आधा रुपए में ही सोच लिया कि हो जाएगा, तो वो फिर दिक्कत वाली बात है। पैसा ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होने चाहिए, और ज़्यादा पैसे भी कर्ज वाले नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्ज के पैसे से अगर आप बिजनेस करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। इसलिए पैसे का आप ठीक ठाक अनुमान लगाइए कि पैसे कितने लगेंगे। कम से कम पैसे में आपका बिजनेस कैसे बेहतर होगा वो आपको सोचना चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे वो भी मायने रखता है। अगर आपका बिजनेस इफेक्टिव है, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आप उसमें प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए पैसे को लेकर के। पैसा उसमें पूरा हो बिजनेस में, जिससे कि आपका बिजनेस ठीक ढंग से काम करे। अगर आपने बिजनेस में अनुभव नहीं लिया है तो फिर आपको पैसे के बारे में सोचना चाहिए और कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए, वो भी हो गया। वो भी आप डॉट कनेक्ट कर ही लीजिएगा कि आप अपने भाई से लीजिएगा, पापा से लीजिएगा, या फिर ससुर जी से लीजिएगा, या फिर मित्रों से लीजिएगा, या फिर इंटरेस्ट पे लीजिएगा। वो आपकी जिम्मेवारी है, वो भी तय करना होता है। फिर जब कुछ सेट हो जाता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब बिजनेस स्टार्ट होता है। बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसने जो डॉट कनेक्ट किए थे, अब और ज़्यादा उसका काम बढ़ जाता है। उसे कनेक्ट करना होता है स्टाफ को मैन्युफैक्चरिंग से, या फिर मेंटेनेंस से, मार्केटिंग से। स्टाफ को कनेक्ट करना होता है, प्रोडक्ट को कस्टमर से कनेक्ट करना होता है, कस्टमर से प्रॉफिट कनेक्ट करना होता है कि भाई कस्टमर से मैं कितना प्रॉफिट लूँ, ये भी तो कनेक्ट करना है ना। इन्वेस्टर को कनेक्ट करना है खुद से। अगर आपके बिजनेस में ज़्यादा पैसे लगने हैं तो आपको इन्वेस्टर को बुलाना होता है कि भैया मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा। और अपने बिजनेस को अकाउंटिंग से, अकाउंट ज़रूरी है ना, कि प्रॉपर पैसा कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो भी कनेक्ट करना होता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, पैसे कैसे आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्स होनी चाहिए। और उसके बाद सबको लेकर के आपको अपने बिजनेस से कनेक्ट करना होता है। सबको तो सबसे कनेक्ट कर दिया एक दूसरे को, फिर आपको उससे अपने ड्रीम से कनेक्ट करना होता है।